हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग हरियाणा के अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, रन फॉर यूनिटी 31 अक्टूबर इवेंट जल्द ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये कौन सी पर्सनैलिटी की बर्थ एनिवर्सरी की ओकेजन पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पे, जो कि 31 अक्टूबर को होता है, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसको हम नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पे मनाते हैं और इसके लिए बहुत सारे प्लेज रखे जाते हैं। गुरुग्राम में ये रन फॉर यूनिटी जो है हरियाणा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, स्टेट लेवल का इवेंट। और अगर मैं बात करूं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो इनको आयरन मैन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, जब इंडिया इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया के साथ यूनिफाई करने का सारा जो जिम्मा था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही बाखूबी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा निभाई गई थी। तो इसलिए इन्हें यूनिटी का एक सिंबल माना जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 312 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज की बात होती है, उसका श्रेय भी कुछ हद तक इन्हीं को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरियस वर्क्स ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के कामों को दिखाने के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और ये हरियाणा गवर्नमेंट में लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो एनिमल वेलफेयर ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया के डिफरेंट काम को आप मॉनिटर कर सकते हैं बाय द पोर्टल, जो लॉन्च किया गया है यूनियन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज एंड डेयरी मिनिस्टर के द्वारा। इनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस पोर्टल को गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। और एनिमल वेलफेयर के लिए सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया हरियाणा में, वो किया गया है फिशरीज के ऊपर, फिशरीज के सेक्टर के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके बारे में स्पेशली बात की गई है। इस पोर्टल के थ्रू बताया गया है किस तरीके से फिशरी सेक्टर को हरियाणा में और भी ज़्यादा ग्रो किया जाएगा। हरियाणा में जो प्रॉन फार्मिंग थी वो 2014 में केवल 28 हेक्टेयर लैंड पे होती थी, और अब ये प्रॉन प्लस फिश फार्मिंग जो है वो 493 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे प्रेजेंट टाइम पे हो रही है। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 2024-25 तक जो फिशिंग है वो लगभग 4000 हेक्टेयर ऑफ लैंड में हरियाणा में होनी शुरू हो जाएगी। बात की जाए अगर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, तो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट जो भी फिशिंग करना चाहते हैं उनको लोन देती है। अगर आप जनरल कास्ट के कैंडिडेट हैं तो 40% सब्सिडी दी जाती है उस लोन पे, और अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट या फिर विमेन कैंडिडेट हैं तो आपको जितने प्रोजेक्ट हैं फिशिंग के, उन पे 60% तक सब्सिडी दी जाती है। तो श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने ये नेशनल लेवल का जो कंसल्टेशन है इसको हेड किया, जिसमें कि ये जो पोर्टल है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के लिए उसको लॉन्च किया गया, और हरियाणा गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली इंटरेक्शन के दौरान फिशिंग सेक्टर पे फोकस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर जो हरियाणा के हैं उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो आप फोटोग्राफ में जिन्हें देख पा रहे हैं बहुत फेमस है, इनको आप जानते होंगे। इनका नाम है गजेंद्र फोगट। ये रोहतक से हैं, तो इनको OSD के तौर पे चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे इंजीनियरिंग हिंदी लैंग्वेज में टीच की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरियाणा के 3 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अब से इंजीनियरिंग भी हिंदी में प्रोवाइड करेंगी। उन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के आप नाम जो हैं वो ध्यान रखेंगे। दीन बंधु छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि सोनीपत में है, फिर आपकी YMCA यूनिवर्सिटी जो कि फरीदाबाद में है। इसके अलावा गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस जो कि हिसार में है। ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ हिंदी में इंजीनियरिंग पढ़ाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIC हरियाणा के द्वारा नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स को बेस्ट तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए कितने अवार्ड्स दिए गए? तो इनको लगभग 2 अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं, और दोनों गोल्ड अवार्ड्स हैं। ये ध्यान रखेंगे NIC हरियाणा को। आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं श्री प्रदीप कुमार कौशल जी हैं, उनको S3 वास के लिए अवार्ड दिया गया इसकी बेस्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए।
और श्री आलोक श्रीवास्तव जो हैं उनको सरल की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अवार्ड जो है वो दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्वास और सरल। तो श्वास के बारे में अगर बात की जाए तो बेसिकली एक क्लाउड सर्विस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप की गई है। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो सिक्योर, स्केलेबल एंड सुगम्य वेबसाइट, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके तहत गवर्नमेंट एक क्लाउड प्रोवाइड करती है। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स चाहें तो इस क्लाउड को एक्सेस करके अपनी वेबसाइट्स को उस तरीके से रिक्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य के अंडर आप देख पा रहे हैं हरियाणा की क्रिएट की हुई वेबसाइट, जिसमें कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पोर्टल जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाया है और उसमें हरियाणा की डिफरेंट अचीवमेंट्स दिखाई गई हैं। जैसे कि कल्चरल हेरिटेज ऑफ हरियाणा का पेज दिखेगा आपको। इसके अलावा जो भी विनर रहे हैं ओलंपिक्स में उनका पेज दिखेगा। तो ये स्वास एक तरीके का क्लाउड सर्विस है जो कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट एक्सेस करती है, ठीक है। और इसी S3 वास यानी कि स्वास के लिए आप समझ सकते हैं हरियाणा गवर्नमेंट को, NIC हरियाणा को गोल्ड अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने हरियाणा के ऐसे गांव हैं जिनको स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 में इंक्लूड किया गया है एट द नेशनल लेवल? तो 513 विलेजेस हैं हरियाणा के जिनको कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में इंक्लूड किया गया। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 की जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा। अगर बात की जाए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की तो ये इंडिया के लार्जेस्ट सैनिटेशन सर्वे में आता है। ग्रामीण इलाकों में सर्वे किया जाता है। रैंकिंग का जो क्राइटेरिया होता है उसमें देखा जाता है कि किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की जाती है पब्लिक प्लेसेस की, जैसे कि सैनिटेशन है कि नहीं, टॉयलेट यूज हो रही है या नहीं, कचरा तो नहीं है सड़कों पे। फिर सिटीजन की फीडबैक ली जाती है। और अगर पूछा जाए कि किस मिनिस्ट्री के अंडर ये सर्वेक्षण आता है तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ध्यान रखेंगे ग्रामीण को देख के रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री मार्क नहीं करेंगे, जल शक्ति के अंडर आता है। डिपार्टमेंट है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और 2021 में हरियाणा के इसमें 513 गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और जल्द ही यहाँ पे अब एम्बुलेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी? तो आप यहाँ पे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का फोटो देख सकते हैं। ये आपका करनाल में लोकेटेड है और अब यहाँ पे हेली एम्बुलेंस यानी कि हेलीकॉप्टर से जो एम्बुलेंस का एक्सेस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट का फर्स्ट टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पे हरियाणा की गवर्नमेंट सेटअप करेगी? तो आप डायग्राम देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे आप पंचकुला पढ़ सकते हैं। पंचकुला में आपका ये पहला टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर हरियाणा में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए चलाया जाएगा ताकि और भी ज्यादा टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी जनरेट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पे हरियाणा में सेटअप किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है पंचकुला। पंचकुला में ये सेटअप किया जाएगा। नेशनल लेवल का ये इंस्टीट्यूट रहेगा और यहाँ पे लगभग 250 बेड्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। इंस्टीट्यूट हर साल 500 स्टूडेंट्स को लगभग केटर करेगा। उनको डिफरेंट कोर्सेज यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स, PhD कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्रोवाइड करेगा। हॉस्टल की अकोमोडेशन, ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। 2 करोड़ लोग जो हैं हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के और पंजाब के, वो इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से बेनिफिट पा पाएंगे। इसके अलावा ये सेकंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है कंट्री का, ये आप ध्यान रखेंगे। इससे पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पे है? राजस्थान में है, जयपुर में, जिसको साल 1976 में बनाया गया था। और सेकंड अब हरियाणा में आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसके अलावा पंचकुला के बारे में एक और चीज ध्यान रख सकते हैं, पंचकुला का जो चौक है उसका नाम बदल दिया गया है। अब मेजर अनुज राजपूत जो कि शहीद हो चुके हैं उनके नाम पे पंचकुला चौक का नाम रख दिया गया है, मेजर अनुज राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन पीरियड की ग्रीन बैंगल्स जो हैं उसके रिमेन्स हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका भिवानी। तो अगर आपको पता होगा भिवानी की जो हड़प्पन साइट है वो बहुत फेमस है तो आप इसको आंसर कर सकते थे। अगर पर्टिकुलर गांव पूछा जाए जहां पे ये ग्रीन बैंगल्स मिली हैं तो वो है आपका तिगड़ाना विलेज। तिगड़ाना विलेज में ये बैंगल्स पाई गई हैं। भिवानी के बारे में अगर बात की जाए एज अ हड़प्पन साइट तो ये हरियाणा के जो 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से एक है। इसको राजपूत ठाकुर नीम सिंह जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो नाम है वो उनकी वाइफ भानी के नाम पे है, ठीक है।
ट्रेडिशन ये है कि नीम सिंह जो थे वो एक जाट राजपूत थे और ये कौंट में अपने रेजिडेंस के लिए आए थे। वहाँ पे लोकल जाट लेडी के साथ इनको प्यार हो गया। इसकी वजह से जाट कम्युनिटी इनकी शत्रु बन जाती है और इनके मर्डर का प्लान करती है। इसके बाद वो कौंट विलेज जो है वो छोड़ देते हैं उस लेडी के साथ और उससे शादी कर लेते हैं। फिर एक नया गांव बसाते हैं जो बाद में भानी बना और भानी जो है वो नाम बदलते बदलते भैनी बना, फिर भवानी बना और फाइनली भिवानी बना, जो कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये स्टोरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो गुरुग्राम में ये सेटअप किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। अगर गुरुग्राम का पर्टिकुलर एरिया पूछा जाए तो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो है आपका सोहना, वहां पे ये आपका क्लस्टर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनल इक्वेस्ट्रेरियन चैंपियनशिप और हॉर्स शो जो कि 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ऑर्गेनाइज होगा, किस जगह पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है गुरुग्राम में ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, भौंडसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो कि गुरुग्राम में लोकेटेड है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाम आप देख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, भौंडसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कौन से नंबर का स्टेट है जिसने कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो फंक्शनिंग है उसे पेपरलेस कर दिया है, यानी कि अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही सारी चीजें हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली में यूज की जाएंगी। और ऐसा करने वाला हरियाणा कौन से नंबर का स्टेट बना है, ये आपको बताओ। इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा इसी के साथ 16th नंबर का स्टेट बन चुका है और ये हरियाणा का डिजिटल इंडिया मिशन में एक कॉन्ट्रीब्यूशन आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक एमओयू साइन किया गया है हरियाणा के द्वारा। और अगर बात की जाए ये पेपरलेस असेंबली की, तो इसका एक प्रोजेक्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है जिसका नाम है नेवा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो ये जो नेवा प्रोजेक्ट है इसी के तहत ये पेपरलेस कर रहे हैं सारे स्टेट अपने आप को धीरे धीरे, और हरियाणा 16वें नंबर का राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जो बस लेंथ है उनको चेंज कर दिया गया है। अब ये बस की जो लंबाई पहले 11 मीटर हुआ करती थी, अब ये बदल के कितने मीटर हो जाएगी, ये आप बताएं। तो करेक्ट आंसर है अब से ये 12 मीटर हो जाएगी। इसके अलावा करंटली 52 सीट्स होती हैं, तो लेंथ बढ़ेगी तो सीटें भी बढ़ जाएंगी। और अब से हरियाणा की बसेस में, पब्लिक बसेस में आपको 56 सीट्स देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, लॉन्च किया गया है, ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सर्वे होते हैं गिरदवारी और स्टेट की जो इमेजिंग है उसको क्विकली किया जा सके? इसका करेक्ट आंसर है दृश्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, हरियाणा के जो सीएम हैं इन्होंने ये क्विक डिस्पोजल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सर्वे के लिए दृश्य को लॉन्च किया। और दृश्य का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ आप देख सकते हैं, ड्रोन इमेजिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड। तो ड्रोन के थ्रू जो सर्वेज होते हैं उनको आसानी से किया जा सकेगा और जो भी स्टेट की इमेजेस लेनी होती है जगह जगह की, वो इसी के थ्रू, इस प्रोजेक्ट के थ्रू आसानी से ली जा सकेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैनुअल सर्वे जब कंडक्ट किए जाते हैं उसमें एरर आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। तो अगर हम ड्रोन्स या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और साइंटिफिक मैनर में सर्वे करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें एरर का जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम रह जाएगा। और ये कहा गया कि इसको वेरीफाई करने के लिए, जैसे कि टेक्नोलॉजी के थ्रू भी तो गलतियां नहीं आ रही हैं, इसके लिए कुछ टाइम बाद रेगुलर इंटरवल पे मैनुअल सर्वे भी कंडक्ट किए जाएंगे। पर मैनुअल सर्वे थोड़े कॉस्टली होते हैं तो उनको फ्रीक्वेंटली नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ये दृश्य यानी कि ड्रोन्स के थ्रू अब सर्वे करने जो हैं वो ज़्यादा आसान रहेंगे। और कभी कभी मैनुअल जो है वो डाटा वेरिफिकेशन के लिए आगे चल के किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कनक्लेव जो है उसको किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ कंडक्ट किया ताकि हरियाणा का उस कंट्री के साथ जो बाइलेटरल ट्रेड है वो बढ़ सके। तो किस कंट्री के साथ पहली बार हरियाणा ने एक कनक्लेव जो है उसको कंडक्ट किया था, ये आपको इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका। तो हरियाणा और अफ्रीका दोनों ने अपने बाइलेटरल ट्रेड को बढ़ाने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक कनक्लेव जो है उसको बिगिन किया जिसमें बहुत सारे डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर्स ने पार्टिसिपेट किया। इस कनक्लेव का टाइटल आप ध्यान रखेंगे पूछा जा सकता है, ट्रांसफॉर्मिंग
हरियाणा थ्रू अ को ग्लोबल अप्रोच। तो ये जो है ये टाइटल है, ठीक है, हरियाणा का, जो कि इस सर्वे के लिए, इस कन्क्लेव के लिए रखा गया। और इसके तहत अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज जो हैं, यानी कि टोटल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज हैं, 12 अफ्रीकन नेशंस थे जिन्होंने इस कन्क्लेव में हरियाणा के साथ पार्टिसिपेट किया। और ये पहले बार वाला ऐसा कन्क्लेव था जो अफ्रीका के डिफरेंट नेशंस के साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया। तो एक तरीके से ये लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप को सिंबलाइज करेगा और आगे होने वाली जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। होम स्टे स्कीम 2021 के बारे में है, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट जल्द ही लॉन्च करेगी। तो किसकी प्रमोशन के लिए स्कीम लॉन्च की जा रही है ये आपको बताना। ये टूरिज्म की ग्रोथ के लिए हरियाणा की गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। हमने पीछे भी एक क्वेश्चन देखा था हमने, जिसमें देखा था टूरिज्म के लिए किस तरीके से एक सेंटर खोला गया है पंचकुला में। तो अब ये होम स्टे स्कीम फिर से टूरिज्म की इंपॉर्टेंस को दर्शाती है। इस स्कीम के तहत जो भी टूरिस्ट हरियाणा में विजिट करेंगे उनको घर जैसा फील दिया जाएगा, यानी कि होटल्स में रुकने की बजाय अब होम स्टेज प्रोवाइड किए जाएंगे जहाँ पे आपको घर जैसा फील होगा और आपको लगेगा कि आप हरियाणा के ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस टाइप की फैसिलिटी जो है हरियाणा गवर्नमेंट देने के लिए तैयारी कर रही है। ऑलरेडी ऐसी होम स्टे स्कीम जो है ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा गवर्नमेंट कितने करोड़ रुपीस जो है वो खर्च करेगी ताकि जो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हरियाणा के वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्सेस प्रोवाइड किए जा सके, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ पे होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है 3 करोड़। तो 3 करोड़ रुपए में फर्स्ट एड बॉक्सेस जो हैं वो सरकारी स्कूलों में मुहैया करवाए जाएंगे, जितने भी सरकारी स्कूल हैं। और हर एक बॉक्स में लगभग 24 आइटम्स जो हैं वो डिस्प्ले रहेंगी, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में इसेंशियल होती है। इसमें जो गर्ल्स हैं उनके सैनिटरी नैपकिन्स भी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑफ प्रोग्रेसिव फार्मर्स ये किसके द्वारा जल्द ही, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा ये आपको बता। इसका आंसर है हरियाणा गवर्नमेंट जल्द ही ये सेल जो है वो कंडक्ट करेगी, जिसमें डिफरेंट आपके जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको बुलाया जाएगा और उनको ऑनर किया जाएगा। जिन्होंने फार्मिंग में बहुत अच्छा अचीव किया है ये स्पेशली उनके लिए ही बनाया गया है। और उन प्रोग्रेसिव फार्मर्स को बाद में सरकार ऑनर करने के बाद ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। फर्दर वो फार्मर्स आगे 5 नए फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो फार्मर्स का एक्यूमुलेटिव ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छे पैमाने पे हो सकेगा। इसके लिए ये सेल ऑफ प्रोग्रेसिव फार्मर्स की बात चल रही है। गवर्नमेंट ने लगभग 600 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अभी तक बनाए हैं, जिससे कि फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल की जा सके। और 1500 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में बात जो है वो चल रही। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं कि 78,000 फार्मर्स हैं जिन्होंने कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को अभी तक ज्वाइन कर लिया है। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके फार्मर्स को क्या क्या फायदे होते हैं, अगर उन्हें कोल्ड स्टोरेज, मशरूम प्रोडक्शन, बी कीपिंग, ऐसी फार्मिंग से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज करनी है तो उनको ये फायदा रहेगा कि सरकार उन्हें अच्छे तरीके से असिस्टेंस देती है, उनको टाइमली लोन मिल जाता है जो अदरवाइज नहीं मिल सकता, क्योंकि सिंगल फार्मर को लोन देने से बैंक हेजिटेट करता है, लेकिन बैंक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ उनको ये फायदा मिल जाता है और आसानी से लोन वगैरह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ओवरऑल एनरोलमेंट में इंक्रीज देखा गया है 2021-22 के एकेडमिक सेशन में। तो कितने परसेंट ये एनरोलमेंट यानी कि एडमिशन का जो इंक्रीज है वो देखा गया है ये आपको बता। इसका करेक्ट आंसर है 25% ये इंक्रीज जो है वो देखा गया, जिससे ये पता लगता है कि पैंडमिक और लॉकडाउन के टाइम लोगों को एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो पता लगी है। और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अब प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन कराना ज़्यादा बढ़िया समझा, क्योंकि पैंडमिक के टाइम पे बहुत सारे सरकारी स्कूल जो हैं वो रेनोवेट किए गए, उनमें टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन किया गया। तो पेरेंट्स का भरोसा जीतने में गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये एक पर्टिकुलर सेक्शन ध्यान रखेंगे, अगर आपको इनमें से कोई भी स्कीम नजर आती है जैसे कि छोटा डॉक्टर, आपकी पौधागिरी पोर्टल, स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम, शिक्षा सारथी मैगजीन, कि ये किस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं। किसी का भी नाम आपको अगर दिखाई दे तो हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा पोर्टल जल्द ही हरियाणा की गवर्नमेंट शुरू करेगी ग्राम दर्शन पोर्टल के नक्शे कदम पे चलते हुए? इसका करेक्ट आंसर है आपका नगर दर्शन। तो ग्राम दर्शन पोर्टल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके गांव में कोई प्रॉब्लम है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं गवर्नमेंट को या फिर कुछ डिमांड करना चाहते हैं, तो सीधा उस पोर्टल पे जाइए, क्लिक कीजिए, अपनी प्रॉब्लम लिखिए और वो डायरेक्ट प्रॉब्लम आपको गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन करवाएगी। ठीक है? तो हर एक ग्राम के जो वासी हैं वो अपने गाँव की आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार के सामने सीधे अपने सवाल या फिर सीधे अपनी मांग रख सकते हैं। इसी तरीके से अब नगर दर्शन पोर्टल खोला जाएगा, यानी कि अर्बन एरियाज के जो भी लोगों की डिमांड है वो डायरेक्टली सरकार के साथ ट्रांसपेरेंट मैनर में अपने डिमांड रखते हुए इंटरेक्ट कर सकती है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये गवर्नेंस का और ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन जो है वो कितने हरियाणा गवर्नमेंट में अप्रूव कर दिए गए हैं? तो ऐसे जो इंस्टीट्यूट हैं वो कितने अप्रूव हुए हैं हरियाणा में? या दो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन, जिसमें कि जो टीचर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम टीचर्स के लिए चलाए जाएंगे, जैसे कि बीएससी का प्रोग्राम हो गया, बीएड का प्रोग्राम हो गया, ताकि अच्छे टीचर्स, कंपीटेंट टीचर्स प्रॉपर स्किल्स के साथ हरियाणा में जनरेट किए जा सके। और ये जो दो आपके एडवांस स्टडी के इंस्टीट्यूशन हैं टीचर की एजुकेशन के लिए, ये कौन सी जगह पे खोले जाएंगे? एक है गुरुग्राम में और एक है आपका कुरुक्षेत्र में। तो जगह का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ में जल्द ही इसको स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें कि लगभग 100 बच्चे जो हैं उनको पायलट बनने का ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। 50% सीट जो है वो इस 100 में हरियाणा के कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी जाएंगी और 10 से 12 जो जहाज हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट प्लेस करेगी, ताकि ये 100 बच्चे जो हैं इनको ट्रेनिंग दी जाए फ्लाइट की। ठीक है, कि किस तरीके से जहाज जो है वो उड़ाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे महेंद्रगढ़ में ये जो है वो बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पंचकुला और चंडीगढ़ कौन से नंबर का हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो कंडक्ट करेंगे या होस्ट करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये हरियाणा का 5th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हरियाणा में हर साल कंडक्ट किया जाता है डिफरेंट सिटीज में। इस साल हरियाणा की पंचकुला जो सिटी है वहां पे ये फेस्टिवल आपका कंडक्ट किया जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि इस फेस्टिवल के थ्रू जो भी फिल्म कम्युनिटी है उसने क्या कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया है, ये हमें देखने को मिलता है। और बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं डिफरेंट फिल्म फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं उनको हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे थीम पूछ लिया जाए कि ये जो 5वां हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसका थीम क्या था, तो नेक्टर फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, ये इसका थीम था। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक